नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से आज मुलाकात हो रही है। अब हमारी मुलाकात आपसे हो रही है, आपको तो हम देख नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन अपेक्षा करते हैं आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम जो है आपके लिए परसेंटेज से संबंधित 8वां क्लास लेके आए हुए हैं। इससे पहले हम 7 क्लास कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए हैं, है ना। जिसमें हम लोग सीखे थे कि प्रतिशत होता क्या है ना। प्रतिशत परिवर्तन कैसे इफेक्टेड करता है क्षेत्रफल को और आयतन को, है ना। और हमने देखा था आय व्यय पर आधारित प्रश्न, हमने देखा था जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। उसी में हम लोगों ने एक सेगमेंट किया था चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्नों का मैं पहला भाग आपको पहले करा चुका हूँ, एक भाग जिसमें हमने चुनाव से संबंधित बहुत आसान से क्वेश्चन लिए थे, जिसमें 2 या 3 उम्मीदवार होते थे। और वो जो पोलिंग थी वो आदर्श पोलिंग थी, जिसमें 100% लोगों ने वोटिंग करी हुई थी और 100% वोट वैध रहे थे। आज हम लोग कुछ कंडीशनल क्वेश्चंस पर काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा और पहले वाले सारे वीडियो देखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है हमारा, तो बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। देखो भाई, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में अमित और सुमित 2 उम्मीदवार है। चुनाव के दौरान 20% मत अवैध घोषित किए गए। अमित को वैध मतों के 40% मत मिले और वह 1600 मतों से चुनाव हार गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले। ठीक, चलिए इस प्रश्न को हम लोग 2-3 तरीके से बना सकते हैं। मैं पहला प्रश्न आपको कई तरीके से हल करके बताता हूँ, फिर उसमें से कोई एक अप्रोच आप पकड़ लीजिएगा जो आपको सबसे अच्छी लगे और जिससे आपका क्वेश्चन जो हो जल्दी से हल हो जाए। ठीक, चलिए तो पहले मैं ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, अगर चुनाव में हमें कुल वोटों की संख्या दी गई होती तो हम उन वोटों की संख्या को ही आधार मानकर ये सारे परिवर्तन करते। लेकिन क्योंकि हमें चुनाव में कुल वोटों की संख्या नहीं दी गई, हमें दी गई है कौन सी संख्या, हमें दी गई है जीत हार के वोटों की संख्या कितनी, 1600। तो अगर हमें कुल वोटों की संख्या नहीं दी गई तो इसे करने के 2 तरीके हैं। या तो हम क्या करें, कुल वोटों की संख्या x मान लें, या फिर हम परसेंटेज में इसे 100% मान लें। तो मैंने मान लिया कि कुल वोटों की संख्या क्या है, मैंने कहा कुल वोटों की संख्या है 100%। और इस 100% में से या तो 100% मान लो या 100 मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो, तो मैंने 100% माना। इस 100% में से क्या हुआ है, कह रहा है कि 20% मत अवैध घोषित किए गए, तो 20% मैंने इसमें से घटा दिया। जो बचा वो आपका वैध वोट है, यानी कि जो 80% आया है ये क्या है, वैध वोट है। अब अमित को वैध वोटों का 40% मत मिला, तो इसमें से आप 40% दे दीजिएगा किसे, अमित को। अगर अमित को 40% मिला हो तो एक बात समझिएगा, इसका 40% मिला है, या तो हम 80 का 40% निकालें, 8 चौकू 32 करें। लेकिन ऐसा करने पर कभी कभी संख्याएं आपकी दशमलव में बदल जाएंगी और दशमलव की संख्या हमेशा कष्टकारी होती हैं। तो इसलिए हम इसे एक्चुअल संख्या पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वैध वोट है वो वैध वोटों का 100% में से इसे कितना मिला है, 40%। तो वैध वोटों के 100% में से इसे कितना मिला होगा, 60%। तो जीत हार कितने से हुई होगी, इन्हीं के डिफरेंस से हुई होगी। कौन जीता होगा, 60% वाला। कितने वोटों से, 16% वोटों से। और 16% वोटों से, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने से जीता है, जीता है 1600 मतों से। इसका मतलब 16% बराबर है 1600 के, है ना। अब यहां से क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है जीतने वाले को कुल कितने मत मिले। ठीक है, तो एक बात समझिएगा, अगर हम यहाँ पर ये निकालें कि कुल मत कितने हैं, क्या निकालें कि कुल मत कितने हैं, तो कुल मत होते हैं हमेशा कितना, 100%। वेरी गुड। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बताएंगे जितने परसेंट के बराबर दिया होता है, जैसे 16% बराबर दिया है 1600, तो 1600 में 16 से लग जाएगा भाग और 100 से हो जाएगा गुणा, तो हमारा 100% निकल आएगा। तो देखो 16 से ये कट गया कितने बार में, तो आप बताएंगे 100 बार में। तो कुल वोटों की संख्या कितनी आ गई, तो आप बताएंगे भाई कुल वोटों की संख्या आ गई है 10,000। अगर हमसे कुल वोट पूछे गए होते तो हमारा आंसर क्या होता, 10,000। लेकिन हमसे नहीं पूछा गया, हमसे पूछा है जीतने वाले को कितना मिला। जीतने वाले को मिले हैं वैध वोटों में से, तो हम इसका वैध वोट भी निकाल सकते हैं। तो वैध वोट भाई कितने हैं, वैध मत, तो आप बताएंगे वैध मत कितने थे। देखो कुल मत थे आपके कितने, कुल मत थे 10,000। वैध वोट क्या है बताएंगे, इसमें से 20% अवैध हुए हैं, तो या तो 20% निकाल के इसमें से घटाएं, या हम ये मान लें कि वैध वोट जो थे वो 100% थे, उसमें से 20% अवैध हुए हैं, तो वैध कितने बचे होंगे, 80%। हम इसका सीधा 80% निकाल दें,
दो जीरो से दो जीरो क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल होने के बाद बचा क्या, 8000। तो इसका मतलब वैध वोट कितने हैं, 8000। आपसे पूछ रहा है जीतने वाले को कितने मत मिले, किसे, जीतने वाले को। तो देखो भाई जीतने वाले को कितने मत मिले, जीतने वाले को, तो जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं, तो जीतने वाले को मिला था वैध वोटों का कितना, देखो यहाँ से वैध वोटों का कितना, आप बताएंगे 60%। तो आप निकाल देंगे 8000 का 60%, मतलब 60/100। इसे हल कर लीजिएगा तो दो जीरो से दो जीरो हो गए कैंसिल, कितना आ गया, 8 छंग 48, यानी कि 4800। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में ये क्वेश्चन किया गया। लेकिन समझिएगा दोस्तों, कंपटीशन निकालने के लिए केवल क्वेश्चन कर लेना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है कि आप क्वेश्चन को कितने जल्दी करेंगे। ठीक है, वहां पर जो मतलब कंपटीशन है वो बोल सकते हैं केवल समय बचाने की कंपटीशन है। ठीक है, यानी कि जिन लोगों को प्रश्न आते हैं, जिन लोगों को नहीं आते हैं, उनके बीच में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन है जिन लोगों को प्रश्न आते हैं उनमें से पहले कौन करेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। हम लोग सीखते हैं एक और तरीका जिसमें हम लोग एक लाइन में आंसर निकालना सीखते हैं। कैसे बन पाएगा, इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने के बाद एक और मेथड हम लोग बनाते हैं और उसे आप लोग और करके लिख लेंगे, उसे आप क्या करेंगे, और करके लिख लेंगे। ठीक है, कैसे बनेगा भाई और करके, समझिएगा। फिर से समझते हैं भाई। मैंने कहा कुल वोटों की संख्या है 100%, कितनी है, 100%। इसमें से क्या हुआ है, 20% वोट हुए हैं अवैध, तो वैध कितने बचे हैं, 80%। यहाँ तक क्या है, सेम है। फिर कह रहा था इसमें से एक आदमी को मिले हैं 40% और वह चुनाव हार गया है, दूसरे को कितने मिले हैं, दूसरे को मिले हैं 60%, तो वो चुनाव जीत गया होगा। कितने से जीता होगा, तो आप बताएंगे भाई 20% से जीता होगा, 20% से जीता होगा। लेकिन ये 20% किसका, आप बताएंगे वैध वोटों का, मतलब किसका, 80 का। तो 80 का जब आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16% बराबर होगा 1600 के। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। अब अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट निकालना होता कि बताओ जीतने वाले को कितने मिले हैं, ठीक है, जीतने वाले को कितने मत मिले, ठीक है, तो जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कुल वोट। हमें पता है कि 16% बराबर है 1600 के, तो इसलिए हम 1600 में क्या करेंगे, 16% से दे देंगे भाग, तो 1% निकल आएगा, 1% निकल आएगा। हमारे वैध वोट कितने थे, 80%। हम इसमें 80 से कर देंगे गुणा, तो ये क्या हो गया, 80% निकल आया। इसमें से जीतने वाले को कितना मिला है, देखो भाई जीतने वाले को कितना मिला है, 60%। तो इसी का हम यहीं पर डायरेक्ट 60% निकाल देंगे, 60/100। बस इसको हल कर लो। ठीक है, इसी को क्या करना है, हल कर लेना है। तो देखो 16 से ये कट गया, कितनी बार में, 100 बार में, और 100 से हमने कहा ये 100 कट गया, तो बचा क्या, बचा वही कितना, 8 छंग 48, यानी कि 4800। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसे एक ही लाइन में लिख के अपना समय बचा सकते हैं। ठीक, समझ में आया। हाँ, अपेक्षा करते हैं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन यहीं पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक, हम इसका एक और तरीका आपको बताते हैं। ठीक, तरीकों की भरमार है, तरीकों की क्या है, भरमार है। तो जो तरीका आपको सबसे अच्छा लगे उस मेथड को आप आगे लेके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एक और तरीका सीखते हैं, और करके लिखिएगा एक और तरीका, और करके एक और तरीका लिखिएगा, तनाव ना लीजिएगा, मुस्कुराते रहिए, है ना। चलिए, मैंने माना कि कुल वोटों की संख्या क्या है, x है। ठीक, अब कह रहा था कि इसमें से 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो अगर 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचे होंगे, आप बताएंगे, वैध बचे होंगे 80/100। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 20% के फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर लें। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अब इसमें कुल वोट कितने हो जाएंगे, 5। 5 में से 20% अवैध होंगे, तो 20% का मतलब कितना अवैध हुआ, 1। तो वैध कितना बचा, 4/5। अगर ये ना समझ पाओ तो आप ऐसे मान लोगे कि 20% वोट अवैध हुए हैं, तो यहाँ बचेंगे कितने, 80/100, और उसे 20 से जब काटेंगे तो आ जाएगा 4/5। ठीक, तो ये क्या निकल आया, ये निकल आया वैध वोट। अब वैध वोटों में से एक आदमी को कितने मिले हैं,
40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60%। जीत हार कितने से हुई होगी 20% से। अब 20% की जगह आप या तो 20/100 लिखो या फिर क्या लिख दो 1/5। क्या लिख देंगे 1/5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जीत हार कितने से हुई है, क्वेश्चन में कह रहा है जीत हार हुई है 1600 से, तो ये बराबर रहना चाहिए था 1600। ये बात आपको समझती रहनी है। ये क्या है, ये है कुल वोट, ठीक है। ये क्या है, ये है वैध वोट, और ये क्या है, ये है जीत हार के वोटों की संख्या। अब क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कुल वोट कितने हैं, तो आप x को इधर रहने देंगे, बाकी सबका पक्षांतर कर देंगे। आपसे पूछा जाए वैध वोट कितने हैं, तो x का 4/5 क्या है, वैध है, बाकी का उधर क्या कर देंगे पक्षांतर। हमें चाहिए कि जीतने वाले को कितने मत मिले हैं, तो जीतने वाले को तो वैध वोटों का मिला है ना, वैध वोटों का कितना मिला होगा 60%, क्योंकि एक को कितना मिला है 40%, दो ही उम्मीदवार है, तो अगर एक को 40% मिल गया होगा वैध वोटों का, तो दूसरे को बचा हुआ पूरा भाग मिला होगा। तो अगर हम यहाँ से निकालें, देखो मैं एक बार स्टेप वाइज लिख देता हूँ सारी बातें। जैसे अगर मैं केवल यहाँ से इतना निकालूं कि x का 4/5, तो x का 4/5, 1/5 का उधर पक्षांतर हो गया, तो ये हो गया 16 पंजे 80, 2 जीरो पहले से। ये क्या है, ये है वैध मत, ये है वैध मत। अगर आपसे पूछा जाता कुल मत कितने हैं, तो आप निकाल रहे होते x बराबर, और x बराबर निकाल रहे होते तो 8000 तो इधर था ही, इन वाली संख्याओं का पक्षांतर होगा, तो पक्षांतर होने के बाद संख्या क्या होती है पलट जाती हैं, हो जाएंगी 5/4, यानी कि जो भाग में है वो गुणे में हो जाएगा, जो गुणे में है वो भाग में। तो इससे आपने हल कर दिया, ये कट गया 4 दूनी 8, यानी कि 2000 बार 2000 का 5 में गुणा हो गया, तो कितना आ गया 10,000 आ गया। तो कुल वोटों की संख्या क्या है 10,000। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था जीतने वाले को कितने मत मिले, तो जीतने वाले को कितने मत मिले, तो आप बताएंगे जीतने वाले को, है ना, जीतने वाले को, तो आप बताएंगे भाई जीतने वाले को कितने मिले वैध वोटों का, वैध वोट कितने हैं 8000 का कितना 60%, 60% मिला है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और सेम आंसर वही 4800। ठीक है, क्या ये बात भी एक ही बार में निकल सकती थी, आप बताएंगे बिल्कुल निकल सकती थी, लेकिन मैंने अभी आपको समझाने के लिए सारी बातें लिखी हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जो पहली वाली लाइन है, अगर आप इतना पक्षांतर करें, केवल x को इधर छोड़े बाकी सबको उधर निकालें, तो निकलेगा कुल मत, है ना। अगर आप x का 4/5 भी इधर ही छोड़ दिए तो निकल के आएगा वैध मत, है ना। और आप इतना वैध मत, अगर आपने इसका भी 1/5 निकाल दिया है, तो ये क्या है, ये है जीत हार का अंतर, ये है जीत हार का अंतर। ठीक है, इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। ठीक, तो समझ में आई बातें, अगर समझ में आ रहा है, क्लास बढ़िया लग रहा है, तो फिर क्या करना है, कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ बातें उस प्रश्न पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। कह रहा एक चुनाव में वैध मतों के 55% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 300 मतों से चुनाव जीत जाता है। यदि चुनाव के दौरान 25% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक कैसे बना सकते हैं, एक तो हम लोग बना सकते हैं कि हम ये मान लें कि कुल वोटों की संख्या है 100%, इसमें से कितने वोट अवैध हुए हैं, देखो जरा भाई कितने अवैध हुए हैं। कह रहा है चुनाव के दौरान 25% वोट अवैध घोषित किए गए हैं, तो इसमें से 25% हटा देते हैं, कितना बचा, गुड 75% बचा। इसमें से एक आदमी को कितना मिला है 55%, तो दूसरे को कितना मिला होगा भाई, बचा हुआ मिला होगा 45%। तो जीत हार कितने से हुई होगी, जीत हार हुई होगी कितने से 10%। ये 10% कहाँ से आ रहा है, ये 55 और 45 का डिफरेंस है। अगर इसे 55% मिला है, इसे 45%, तो जीता कौन है 55% वाला, कितने से 10% से। लेकिन ये 10% किसका है, तो आप बताएंगे ये है वैध मतों का, और वैध मत कितने हैं 75%। तो 75 का 10% निकालेंगे, क्या आएगा 7.5%। ये जीत हार के वोट हो गए, और कह रहा है कि जीत हार के वोट कितने हैं, गुड 300। आपसे पूछ रहा है कुल मत कितने हैं, तो कुल मत पूछ रहा है, कुल मत का मतलब क्या बना 100% पूछ रहा है, तो जिसके बराबर दिया होता है उससे क्या करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे क्या करते हैं गुणा।
तो दशमलव हटाया, 0 बढ़ा दिया। अब देखो 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी कि ये कट गया कितने बार में, 4 बार में, यानी कि 40 बार में कट गई ये पूरी संख्या। तो 40 का 100 में गुणा हुआ, आंसर आपका क्या बना, आंसर आपका बना 4000। और आपसे क्या पूछा गया था, कुल मतों की संख्या, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इसे x वाले मेथड से बनाते तो कैसे बनता, तो आप बताते कुल वोट हमने मान ली है x के कितने अवैध हुए, 25%, तो या तो 25% हम लिखें 75/100, या फिर हम क्या लिख दें, या फिर लिख दें 3/4। ठीक है ना। फिर कह रहा है जीतने और हारने वाले का, देखो जीतने वाले को कितने मत मिले हैं, 55% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%, दोनों का डिफरेंस कितना, 10%। तो आप इन वाले वोटों का 10% निकालेंगे, जो बराबर होगा कितने के, 300 के। आपसे पूछा गया है कुल वोटों की संख्या क्या है, तो बगैर कुछ जाने क्या करना है, x को छोड़कर बाकी सबका पक्षांतर कर दो, तो हो जाएगा 300 इंटू हो गया 4 इंटू क्या रहेगा, इंटू हो जाएगा 10, है ना, यही तो होगा, 4 इंटू 10, ये ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा भाई, संख्या पलट गई है, तो 3 इंटू 1, 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 3 से ये कट गया आपका 100 बार में, 100 का 10 में गुणा हो गया 1000, और 1000 का 4 में गुणा हुआ क्या आ गया, 4000। तो ये आ गई कुल वोटों की संख्या। दोनों ही तरीके बहुत लाजवाब हैं, आप दोनों में से कोई तरीका आगे लेके बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो आप इस वाले तरीकों को लेकर आगे बढ़िएगा। ये तरीका कैसा है, ये तरीका है यूनिवर्सल, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। इस वाले तरीके से क्या है, किसी क्वेश्चन में आप यूकेशन बनाने में थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, मतलब समीकरण आपका हो सकता है बनाने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए, तो आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई, क्या है अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है, क्या हो गया भाई, ये है भाई, कह रहा एक चुनाव में वैध मतों के 52% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 120 मतों से चुनाव जीत जाता है। यदि चुनाव के दौरान 50% मत अवैध घोषित किए गए हों, तो चुनाव में भाग लेने वाले कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। देखो कुल पूछा है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है वैध मतों की संख्या क्या है, कभी कभी क्या पूछ लेता है, जीतने वाले को कितने मत मिले। तो क्वेश्चन की भाषा को जरूर समझना है, कह रहा है कुल मतों की संख्या क्या है। तो देखो पहला तरीका तो यही है कि हम मान लें कुल मतों की संख्या क्या है, 100%। इसमें से क्या हुआ है, कह रहा है पहले वोट अवैध हो गए हैं कितने, 50%, तो 50% हमने अवैध कर दिए, तो वैध कितने बचे हैं, तो आप बताएंगे वैध बचे हैं भाई 50%। इस 50% में से एक को कितना मिला है, 52%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को मिला होगा 48%। अच्छा ये 50 और 48 इस 50 में से नहीं है, ये बात समझिएगा, ये वैध वोटों का 52% है, यानी कि वैध वोट अपने आप में 100% है, उसमें से एक को मिला है 52%, दूसरे को मिला 48%, तो जीत हार कितने से हुई होगी, आप बताएंगे 4% से। लेकिन ये 4% है किसका, वैध वोटों का, वैध वोट मतलब किसका, 50% का, तो 50% का आप 4% निकालेंगे, लिखेंगे 50% का मतलब गुणा 4% मतलब 4/100। इसे हल करेंगे, इससे ये कट गया 2 बार में, 2 से ये कट गया आपका कितनी बार में, 2 बार में, तो 50 का 4% कितना आया, 2 आया, 50 का 4% आया 2, यानी कि जो जीत हार हुई है वो एक्चुअल में कितने से हुई है, 2% से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जीत हार कितने से हुई है, 120 मतों से हुई है, तो इसका मतलब 2% बराबर है कितने के, 120 के। आपसे पूछा गया है कुल वोटों की संख्या क्या है, मतलब आपसे पूछ रहा है 100% बराबर, तो आप लिखेंगे जिसके बराबर दिया होता है उससे भाग, जो निकालना होता है उससे गुणा। तो ये कट गया भाई 2 से कितनी बार में, 60 बार में, 60 का 100 में गुणा हो गया, आंसर क्या आ गया 6000, बस हल हो गया। अगर हमसे पूछता वैध वोटों की संख्या क्या है, तो हम इसी का क्या करते, 50% निकाल देते। हमसे पूछता बताओ जीतने वाले को कितना मिला है, तो 50% का निकाल के उसका हम 52% निकाल रहे होते। लेकिन हमसे पूछा गया था कुल वोटों की संख्या क्या है, तो बस यही पूछा था, जो आ गया हमारा आंसर 6000। ठीक, अगर इसी को हम लोग x वाले मेथड से बनाते तो आप बताते कुल वोटों की संख्या है x का कितना परसेंट अवैध हुआ है, 50%, तो वैध कितना बना होगा, 50% ही, मतलब 1/2। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें से जीत हार कितने से हुई है, तो कह रहा है एक को मिला है 52%, तो दूसरे को मिला होगा 48%, जीत हार कितने से हुई होगी, तो आप बताएंगे वही 4% से हुई होगी। तो इसी का आप लोग निकाल देंगे कितना,
4%, जिसे आप या तो 4/100 लिख सकते हैं या 4% के फ्रैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं 1/25 का। और ये बराबर रहा होगा किसके, बराबर रहा होगा 120 के। हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या क्या है, तो x को छोड़कर बाकी सबका हो जाएगा पक्षांतर, क्योंकि कुल संख्या तो x ही है ना, तो बाकियों का पक्षांतर हो गया, तो 2 इंटू क्या हो गया 100 बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा 4 इंटू 1 है, तो 1 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो 4 से ये कट गया आपका, 4 3 12, 30 बार में 30 का 2 में गुणा होगा 60 हो गया, 60 का 6 में गुणा हुआ कितना आ गया, 60 का 100 में गुणा हुआ कितना आ गया 6000। तो ऐसे भी आप प्रश्न को बना सकते हैं। अब प्रश्न आपके समझ में आने लगे होंगे, दोनों ही मेथड से, चाहे 100 वाले मेथड से करें चाहे x वाले मेथड से करें, ठीक है। और अभी तक अगर आपने बाकी के क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और पिछले वाले क्लास जरूर देखिएगा, ताकि आप फ्रैक्शन को समझ सकें कि फ्रैक्शन क्या होता है ना। फ्रैक्शन में जो अंक लिखे होते हैं ऊपर और नीचे, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन दोनों से जोड़ घटाने से कैसे परिणाम परिवर्तित होता है ना, कैसे परिणाम प्रभावित होता है, ये सारी बातें आपको देखनी रहेंगी, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आ गया हमारा कौन सा, 4। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत मिले और वह 6400 मतों से चुनाव जीत गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे, ये बात आपसे पूछी गई है। तो आपको करना क्या है भाई, आपको करना है यह क्वेश्चन स्वयं से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं 3 इस तरीके के करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर कमेंट में लिखेंगे, है ना, ताकि हमें पता लगे कि हमारी पढ़ाई आपके समझ में आ रही है या नहीं, है ना, यानी कि जो हमारा और आपका डिस्कशन हो रहा है ये सार्थक है या ऐसे ही काम चल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ऑप्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन हो रहे हैं चेंज, थोड़ा सा क्वेश्चन में एक चेंज आ गया। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 12 सही 1/2% मत अवैध घोषित किए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत मिले और वह 5600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में भाग लेने वाले कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, समझिएगा, ठीक है। कैसे करना है, तो पहले तो पहला वाला तरीका, हमने मान लिया कि कुल वोटों की संख्या क्या है, हमने मान लिया कुल वोटों की संख्या है 100%, उसमें से क्या हुआ है, कह रहा 20% लोगों ने मतदान ही नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो 10% 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान करने वाले लोग कितने हो गए 80%। ये जो है 80% जो है ये है डाले गए मत, ये क्या है, ये है डाले गए मत, ठीक है, डाले गए मत है। फिर क्या बता रहा है क्वेश्चन में, फिर कह रहा है कि इनमें से भी 12.5% अवैध हो गए, तो इनमें से भाई 12.5% अवैध कर दो, 12.5% इसका निकाल के इसमें से घटा दो, 12% का मतलब होता है 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो इसका 1/8 निकालोगे वो कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। देखो देखो 12.5% का जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 12.5% का फ्रैक्शन बनाते समय क्या करना रहेगा, आपको करना रहेगा 12 दूनी 24 और ये कितना हो गया 25/2, परसेंटेज हटता है तो बटे में आता है 100, इसे आप हल करेंगे तो 25 एकन 25, 25 चौकू 100, कुल मिला के कितना आ गया 1/8। इसका मतलब ये है कि जब हमें किसी क्वेश्चन में किसी वैल्यू का 12.5% निकालना है तो हम 12.5% की जगह उसका 80%, उसका हम जो है 1/8% भी निकाल सकते हैं, तो हमें 80 का 1/8% निकालना था, तो 80 का 1/8 कितना बन गया 10, तो वही 10 मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अब इस वाले मेथड को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो उसके लिए क्या करना है, चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट निकालिएगा और पहले वाले वीडियो देख डालिएगा, जिसमें हम लोगों ने फ्रैक्शन पर विस्तृत डिस्कशन किया हुआ है, बहुत ही विस्तार से चर्चा कर रखी है, ठीक है। चलिए, तो अगर इसमें से 10 वोट अवैध हो गए तो वैध कितने बचे भाई, आप बताएंगे 70%, ये हो गए वैध मत, ये क्या हो गए, ये हो गए वैध मत, ठीक, वैध मत हो गए। अब इसमें से एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, कह रहा है मिले हैं 60%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, बताएंगे मिले होंगे 40%, तो जीत हार कितने से हुई होगी, जीत हार हुई होगी 20% से। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये 20% किसका है, ये 20% वैध वोटों का है, वैध वोट मतलब 70 का, तो 70 का अगर हम 20% निकालेंगे
अगर हम लोग 70 का 20% निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, तो आप बताएंगे 70 का 20% आ जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 14% बराबर आपको दिया है कितना 5600। बस अब आपसे पूछा था तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ। 14% बराबर आपको दिया था कितना 5600, यही जीत हार के वोट है। आपसे पूछा कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो आपको क्या निकालना है 100% बराबर। 100% बराबर निकालेंगे तो आप लिखेंगे 5600 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 14 इंटू 100, ऐसे हल कर लेंगे। तो ये कट गया 14 चौकू 56, यानी कि 400 बार में 400 का 100 में गुणा हुआ तो 4 पर 0 हो गए कितने 4 ही हो गए। तो आंसर क्या आ गया 40,000। कुल वोटों की संख्या क्या है 40,000। ये पहला मेथड है, ये क्या है पहला मेथड। अगर एक्स वाले मेथड से इसे बनाएंगे तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर ना लिख पाया हो तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूं और दूसरा वाला मेथड बताता हूं आपको कि दूसरा मेथड क्या है, जो एक्स वाला था, है ना। समझते चलिएगा चीजों को बहुत अच्छे से, है ना। तो एक्स वाले से कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे हमने मान लिया कुल वोटों की संख्या क्या है एक्स, इसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो 20% का मतलब क्या बना 20% ने मतदान नहीं किया, इसका मतलब किया 80%, 80/100 ने 80%, या हम 20% का फ्रैक्शन लिख लें क्या होता है 1/5, तो 5 में से एक आदमी ने मतदान नहीं किया है, तो मतदान कितने लोगों ने किया है, तो आप बताएंगे मतदान किया है 4 लोगों ने, कितने में से 5 में से, तो ये हो गए डाले गए मत। अब उसमें से क्या हुआ था 12.5% अवैध हुए थे, तो 12.5% का मतलब क्या था 1/8, अभी हम लोगों ने निकाला था। तो 8 में से एक क्या हो गया अवैध, वैध कितना बचा 7, कितने में से 8 में से। अब इसमें से हुई है जीत हार, जीत हार कैसे हुई है, कह रहा एक आदमी को 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा 40%, जीत हार कितने से हुई होगी 20% से 20%, मतलब 1/5, और ये बराबर होना चाहिए जीत हार के वोटों के। तो जीत हार के वोट कितने हैं, जीत हार के वोट कितने हैं, कितने हैं ये लिखा हुआ है 5600, जीत हार के वोट है 5600। बस इसी को हल कर लो। हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो हमसे x बराबर पूछा गया है, तो x बराबर निकाल देंगे, हो जाएगा 5600 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 5 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 4 इंटू क्या आ जाएगा 7, ठीक है। 4 इंटू 7 इंटू 1 तो कोई मतलब है नहीं, इसी को हल कर लो तो ये कट गया आपका 7 चौकू 28, 28 दूनी कितना होता है 56 होता है, 200 बार में कट गया। इनका सबका आपस में आप लोग गुणा कर लीजिएगा, गुणा करने के बाद आ जाएगा कितना 40,000, ठीक। आना तो सेम ही है, बस आपको मेथड समझना था कैसे करना है, ठीक। चलिए तो दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 20% मत अवैध घोषित किए गए, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले और वह 4000 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है। आप सीधा एक्स वाले मेथड से कर दीजिएगा, ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आप 100 वाले से भी करके देख लीजिएगा, ना हो पाए तो मुझे बताइएगा कमेंट में, मैं समझा दूंगा दोबारा से। बाकी मेरे हिसाब से जो है वो एक्स वाला मेथड ज्यादा अच्छा होता है, तो मैं एक्स वाले को लेके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कुल वोट है एक्स, उसमें से क्या हो गया 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितने लोगों ने किया है, आप बताएंगे 4 ने किया है, कितने में से 5 में से। उसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वही फिर से 1/5, 1/5 का मतलब 5 में से 1 अवैध हो गया, तो 4 वैध बचे हैं, कितने में से 5 में से। अब इनमें से जीतने वाले को कितने वोट मिले, कह रहा वैध वोटों का 55% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा 45%। जीत हार कितने से हुई होगी 10% से, तो यही 10% बराबर रहा होगा किसके, बराबर रहा होगा 4000 के। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, जीतने वाले को, तो जीतने वाले को तो वैध वोटों में से मिला है ना, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आप निकालेंगे वैध वोट। वैध वोट कितने हैं एक्स का 4/5 वोट क्या करे थे 4/5 लोगों ने वोट डाला था, उसमें से क्या हुआ था, उसमें से 4/5 वोट ही रहे थे वैध, तो ये आ गए वैध वोटों की संख्या। तो वैध वोटों की संख्या कितनी रही, तो आप बताएंगे ये रही है 4000 इंटू क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा 10, 0 से 0 हो गया कैंसिल, यानी कि वैध वोट कितने रहे हैं, तो आप बताएंगे वैध वोट रहे हैं 4000, यही वैध वोट है। देखो ये है कुल वोट,
ये क्या था, डाले गए वोटों की संख्या, ये क्या था, वैध वोटों की संख्या। तो वैध वोट कितने हैं, 4000। अब हमसे पूछा है जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो हम यहीं से बता देंगे जीतने वाले को, ठीक है, जीतने वाले को। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं, तो जीतने वाले को मिले हैं 4000 का कितना, जीतने वाले को मिला है वैध वोटों का 55%, तो इसी का आप निकाल देंगे 55%, मतलब 55/100। इसे हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल, 4 से गुणा कर दो तो आ गया 4 पंजे 20 का जीरो, 4 पंजे 20 और 2 कितना हो गया 22 और 1 जीरो, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला है, जीतने वाले को मिला है 2200 मत। बस यही क्या है आपका आंसर, ठीक है। एक बार आप बना के देखिएगा स्वयं से, नहीं बना पाते हैं तो कमेंट करिएगा, हम लोग क्वेश्चन पर फिर से चर्चा कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है भाई आपका, तो अगला प्रश्न है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 70% मत मिले और वह 7290 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में भाग लेने वाले कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, कुल मतदाता पूछे है ना। और क्वेश्चन कैसे है, सेम पिछले वाले पैटर्न पर ही है। 2 मैंने इसमें के प्रश्न आपको बता दिए हैं, तो आप तीसरा प्रश्न स्वयं करिएगा और 7वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि आपसे हो पा रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। आपके लिए 2 ही प्रश्न छोड़े गए हैं, एक 4 नंबर और एक 7 नंबर, तो करिएगा जरूर। देखिएगा 8 नंबर, 8 नंबर में क्या कह रहे हैं 8 में कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और क्या हुआ है, 600 मत अवैध घोषित किए गए। इस बार अवैध वोटों की संख्या परसेंटेज में ना होकर क्या है, संख्याओं में दे दी गई, 600 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के 75% मत मिले और वह 1500 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है, तो कैसे बनाएंगे। देखो ये दोनों तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि इसमें एक्स वाला मेथड ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें गलती होने की संभावना कम है। तो हम एक्स वाले मेथड से पहले बनाते हैं। मैंने कहा कुल वोटों की संख्या है एक्स, अब इसमें से कितने वोट अवैध हो गए, कह रहा 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो कितने लोगों ने मतदान किया भाई, 20% का मतलब 1/5, और 5 में से एक आदमी ने वोट नहीं डाला है, तो कितने लोगों ने वोट डाला है, 4 ने डाला है, कितने में से, 5 में से। कह रहा इसमें से फिर 600 मत क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो मैंने 600 और घटा दिए, ये हो गया वैध मत। अब कह रहा वैध मतों के एक उम्मीदवार ने प्राप्त किए हैं कितने, 75%। सोचो अगर एक ने प्राप्त किए हैं 75%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, कितने मिले होंगे, मिले होंगे दूसरे को 25%। तो जीत हार कितने से हुई होगी, कितने का डिफरेंस है, 50% का। तो 50% से जीत हार हुई होगी। तो ये जो वैध वोट है, इन्हीं वैध वोटों का हमें निकाल देना है 50%। 50% मतलब 1/2, जो बराबर होना चाहिए कितने के, 1500 के, कितने के, 1500 के। तो हमसे पूछा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो देखो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए हमें निकालने पड़ेगा केवल वैध वोटों की संख्या। तो वैध वोटों की संख्या क्या थी आप बताएंगे, कुल वोटों का 4/5 वोट डाला गया था, जिसमें 600 क्या हुआ था, अवैध। तो इस 1/2 का हो जाएगा 75, ये कितना आ गया, 3000। एक्चुअल में यही 3000 है जो क्या है, जो वैध मत है, जो क्या है, वैध मत है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये बताओ डाले गए मतों की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे डाले तो कुल वोटों के 4/5 गए थे। तो अगर डाले गए वोट निकाल रहे होते तो हम निकाल रहे होते x का 4/5, और अगर 4/5 निकालते तो 600 का दूसरे तरफ 75 हो जाता, ये माइनस का है, 75 के बाद क्या होता, प्लस का हो जाता। तो आंसर क्या आ जाता, आंसर आ जाता आपका 3600। ये क्या है, ये है डाले गए मत, ये है डाले गए मत, डाले गए मत। अगर आपसे पूछा जाता कुल मत कितने हैं, तो आप निकाल रहे होते x बराबर निकाल रहे होते तो हो जाता आपका 3600, है ना। 3600 इंटू क्या होता, संख्या पलट जाती 5/4, 4 से ये कट जाता कितनी बार में, 900 बार में। 900 का 5 में गुणा होता, 9 पंजे कितने आ जाते हैं, 45, यानी कि कुल वोटों की संख्या क्या होती, 4500 होती, ये होते कुल मत। अगर ऐसा पूछा गया होता तो, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ठीक है। तो जीतने वाले को कितने मत मिले, ये बात हम यहीं से सीधा निकाल सकते थे जब हमने वैध वोटों की संख्या निकाली थी कितनी, 300।
क्योंकि जीतने वाले को तो यहीं से मिले हैं ना। तो आप बताएंगे जीतने वाले को, जीतने वाले को, जीतने वाले को, तो जीतने वाले को भाई कितने वोट मिले? तो आप बताएंगे वैध वोटों का 75%, मतलब 3000 का कितना, 3000 का 75%। इसे हल कर लेते हैं बस। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल, है ना। ये कितना आ गया, 75 तिया कितना होता है, 225 होता है। 225 और 1 जीरो यानी कि 2250। तो जीतने वाले को कितने मिले हैं, 2250। ठीक। हाँ, मैंने ये सारी बातें आपको बताई, इसलिए क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बड़ा है, बड़ा नहीं है। हमें यहीं पर क्वेश्चन को निकाल देना था, लेकिन अगर हमसे पूछा गया होता डाले गए मतों की संख्या क्या है तो कैसे निकालते, उसकी वजह से मैंने आपको ये बताया। अगर पूछा गया होता कुल मतों की संख्या क्या है तो हम x बराबर निकाल रहे होते, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बताई। ठीक है। क्या ये क्वेश्चन पहले वाले मेथड से हो सकता है 100% वाले से? आप बताएंगे बिल्कुल हो सकता है। मैं एक पर बता देता हूँ, है ना, क्वेश्चंस को सिर्फ समझने के लिए आपको बता देता हूँ। आप लोग जो है सब पर सब मेथड ट्राई ना करिएगा, आप कोई एक मेथड लेके आगे बढ़ेंगे। देखो, अच्छा मुझे 100% वाला बताना था, उस पर मैं तो क्वेश्चन आगे ले आया। तो क्या करते हैं भाई, कोई बात नहीं, पीछे कर लेते हैं, है ना, इसमें क्या है। तो देखो, अगर हम लोग इसे बना रहे होते 100 वाले मेथड से तो आप बताते कुल वोटों की संख्या क्या है, 100% है। 100% में से कितने अवैध हुए हैं, कितने हुए हैं, 20%। सॉरी, अवैध नहीं हुए, 20% लोगों ने तो मतदान ही नहीं किया है। तो कितने लोगों ने मतदान किया है, 80% ने। फिर इसमें से क्या हुआ है, कह रहा इसमें से 600 मत अवैध घोषित किए गए, तो 600 इसमें से घटा दो। अब आप बताएंगे एक संख्या है परसेंटेज की और एक कैसे है, एक है सीधी संख्याओं में, तो ये घटेंगे नहीं। इसका मतलब वैध वोट कितने हैं, तो आप बताएंगे वैध वोट कितने हैं, 80% माइनस 600 है। अब ये घटेगा नहीं। अब कह रहा है कि इन वैध वोटों में से एक को कितना मिला है, 75%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो आप बताएंगे दूसरे को मिला होगा 25%। तो जीत हार कितने से हुई होगी, जीत हार हुई होगी 50% से। और ये 50% किसका, तो आप बताएंगे वैध वोटों का। वैध वोट मतलब आप बताएंगे 80% माइनस 600 का। तो इस बात को मैं इधर से लिख देता हूँ कि आपको निकालना है 80% माइनस क्या करना है, 600। ये है आपका वैध वोट, और इस वैध वोटों में जीत हार कितने से हुई है, देखो का 50%। तो इसका आप निकाल देंगे 50%। 50% मतलब क्या हो गया, 1/2। और ये बराबर होना चाहिए किसके, जीत हार के वोटों के। तो जीत हार के वोट कितने हो गए, 1500। अगर हम निकालते हैं तो वैध वोट कितने रहे होंगे, तो आप बताएंगे 80% माइनस 600 बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 3000। यही तो वैध वोट है, और इसी में से मिला है किसे, जीतने वाले को। तो बस इतना ही हमें करना था और कुछ नहीं करना था। जीतने वाले को कितना मिला होगा, तो जीतने वाले को मिला होगा 3000 का कितना, 75%। तो 3000 का 75% अभी आप निकाल चुके हैं, कितना आया था, हाँ कितना आया था, 2250। यही लिखा था 2250 ही, हाँ गुणा कर लेना आप लोग 2250। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक, उम्मीद है ऐसी कि दोनों ही तरीके आपको पसंद में आए होंगे, है ना, सॉरी समझ में आए होंगे, है ना। पसंद तो आना ही आना है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 2500 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों के कितने मत मिले हैं, 55% मत मिले, और वह 2000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में भाग लेने वाले कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, आपसे टोटल पूछा है। तो आप एक्स वाला मेथड ही लगा लीजिएगा। एक्स वाले मेथड से कैसे होगा, तो आप बताएंगे मैंने मान लिया कुल वोटों की संख्या एक्स है, और एक्स का कितने परसेंट लोगों ने मतदान नहीं किया है, 10% ने। 10% का मतलब 1/10। तो इसका मतलब 10 में से एक आदमी ने नहीं किया है, तो कितने लोगों ने किया है, 9 ने किया है। फिर उसमें से 25% मत क्या किए गए हैं, अवैध घोषित किए गए हैं। फिर जीतने वाले और हारने वाले को कह रहा, जीतने वाले को 55% मत मिले हैं, तो हारने वाले को 45% मिले होंगे। जीत हार कितने से हुई होगी, 1/10 से, है ना, यानी कि 10% से। और ये बराबर है किसके, 2000 के। तो आपसे पूछा है बताओ कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो आप कुल मतदाताओं की संख्या निकालेंगे, तो आप निकालेंगे देखो x का 9/10, x का 9/10 माइनस क्या है 2500। ये बराबर होगा कितने के, 10 का इधर गुणा हो जाएगा। तो 10 का इधर गुणा हो गया, ये हो गया कितना, 20000। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे जो पूछा गया था अगर हम उसे हल करना चाहें तो ये हो जाएगा x का 9/10 बराबर क्या हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा 20,000 प्लस कितना रहा 2500। इसे हल कर लीजिएगा। तो ये आ गया आपका x का 9/10 है ना, ये आ गया आपका x का 9/10 है ना, 9/10 बराबर कितना आ गया 22,500 के। ठीक, हमसे पूछा है कुल मतदाताओं की संख्या, तो x बराबर पूछा गया है, x बराबर होगा 22,500 इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। 9 से इसे काट दो, कितनी बार कट गया भाई, तो कट गया 9 दूनी 18 बचा 4, 4 बचा ना, हो गया 45, 9 पंजे 45 यानी कि 2500 बार में 25 का 10 में गुणा हो गया तो कितना आ गया 25,000, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या क्या है 25,000 है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपका बनेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 300 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के 60% मत मिले। अब देखो वैध मतों का नहीं है, किसका है, मतदाता सूची का 60% मत मिला है और वह 900 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है। तो अगर मतदाता सूची का मिलता है तो ये क्वेश्चन आपका विशेष है, थोड़ा सा इस पर आप क्या करेंगे स्टार लगा लेंगे। ठीक है, अगर मतदाता सूची के प्रतिशत के रूप में किसी मतदाता को वोट मिलते हैं तो ऐसे में आप हमेशा कुल मत मानेंगे 100x। ठीक, और 100x में से कितने मत अवैध घोषित किए गए 10%, तो 100x का 10% निकालेंगे तो 10x निकलेगा, यानी कि डाले गए मतों की संख्या कितनी बन जाएगी, तो आप बताएंगे अगर 10% लोगों ने मतदान नहीं किया है तो डाले गए मतों की संख्या रही होगी 90x। फिर इस 90x में से क्या हुआ है, कह रहा 300 मत अवैध घोषित किए गए, तो 300 यहाँ से घटा देते हैं, तो इसका मतलब जो वैध मत है वो है 90x माइनस 300। अब जो जीत हार हुई होगी वो इसी में से हुई है ना, इसी में से हुई होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे मतदाता सूची का 60% मिला है, मिलेगा तो इसमें से, लेकिन मिलेगा कहाँ से, मतदाता सूची से। तो आप निकालेंगे 100 का 60%, किसका 100x का 60%, तो पहले वाले को कितने वोट मिले होंगे, आप बताएंगे 100x मिले होंगे। ठीक है, तो फिर बचे कितने वोट भाई, एक को मिल गए 100x, तो दूसरे को कितने, तो आप बताएंगे दूसरे को कितने, तो 60x इसमें से घटाइएगा तो बचा कितना, बचा 30x ना, बचा कितना, बचा है 30x माइनस 300, ये 300 तो इसी के साथ है और इसका डिफरेंस दिया गया है आपको क्वेश्चन में, कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे इनका डिफरेंस दिया गया है 900। बस इसे हल कर लो, तो ये हो जाएगा 60x माइनस हो जाएगा 30x है ना, और ये प्लस हो जाएगा कितना 300 बराबर क्या रहा 900। क्वेश्चन को हम लोग इधर ले आते हैं। अब देखो 60x और 30x का डिफरेंस कितना आ गया 30x, बराबर आ गया 30x बराबर इस वाले 300 का मैंने पक्षांतर कर दिया दूसरी तरफ, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 900 माइनस 300। ठीक, तो इसका मतलब 30x बराबर कितना रहा, 30x बराबर रहा 600 के, इसलिए x बराबर कितने का रहा, तो x बराबर रहा 30 दूनी 60 यानी कि 30 दूनी 60 यानी कि 20 के, तो x बराबर कितने के है 20 के। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछ रहा है तो चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है, तो जीतने वाले को क्या मिला है, देखो यहाँ से वैध वोटों का नहीं, जीतने वाले को मिला है मतदाता सूची का 60%, तो मतदाता सूची में कितने लोग हैं, तो आप बताएंगे कुल मत। यहाँ पर इसी बात पर ध्यान देना है कि अब वैध वोटों का नहीं मिल रहा, अब किसका मिल रहा है, कुल मतों का मिल रहा है। कुल मत है 100x, x की जगह क्या लिख देंगे 20, तो कुल मत कितने हो गए, कुल मत हो गए आपके 2000। इसमें से जीतने वाले को कितना मिला है, तो जीतने वाले को, तो आप बताएंगे जीतने वालों को मिला है मतदाता सूची का यानी कि 2000 का कितना 60%, तो 2000 का 60% क्या रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12 यानी कि कितना रहेगा, तो आप बताएंगे 1200। ये बात ध्यान रखनी है कि मतदाता सूची का मिल रहा है ना कि वैध वोटों का। ठीक, तो मतदाता सूची में कितने लोग हैं 2000, 2000 का 60% कितना आया 1200। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करी है। ये सारे प्रश्न विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। इन सारे प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, एक बार में समझ में ना आए वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है आपका? तो अगला प्रश्न आपका है 11वां। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 120 मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची के 41% मत मिले और वह 200 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन भी कैसे होगा? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से ही होगा। इसमें भी कैसे वोट मिल रहे हैं? मतदाता सूची का 41% मिल रहा है, तो इसमें भी आपको कुल वोट क्या मानने पड़ेंगे? 100x मानने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं से करेंगे। तो आपके लिए मैंने आज क्वेश्चन छोड़े हैं 3। कौन कौन से? क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं से करेंगे, ठीक है, और कमेंट में बताएंगे जरूर। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 था, एक आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, और एक मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। अभी इसमें कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि परसेंटेज कितने दिनों तक पढ़ेंगे। देखो, परसेंटेज को बहुत सारे ग्रुप्स में बांटकर हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिएगा बहुत अच्छे से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने अभी तक पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पिछले वाले वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट के भी क्लास पड़े हुए हैं, जैसे हिंदी के क्लास डाले गए हैं आपके लिए, साइंस के कुछ क्लास डाले गए हैं आपके लिए, पॉलिटी की क्लास डाले गए हैं, है ना। आने वाले दिनों में हम लोग इसे सब्जेक्टिव मेथड में भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आने वाले हैं। बस थोड़ा सा इंतजार रखिएगा। ठीक है, वैसे भी बोला गया है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और हम लोग बहुत मीठा करने वाले हैं। ठीक, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। बस कुछ समय है, अभी हम लोग कंटेंट पर काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। हम लोग आपके लिए सिलेक्टेड कंटेंट लेकर आने वाले हैं, जिसमें आप बहुत कम पढ़ें और बहुत ज़्यादा सीखें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।